नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लालू प्रसाद यादव का परिवार अब सीबीआई के शिकंजे में आने वाला है और सीबीआई के सूत्रों की माने तो जो घोटाला रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने किया, इसके कारण से उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और उनकी दो बेटियां, इनको जेल हो सकती है। और यह जेल इसलिए हो सकती है क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय उन्होंने लोगों को नौकरी देने के एवज में उनसे उनकी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम तक लिखवा ली। यह घोटाला खुलासा हुआ और खुलासा तब हुआ जब आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो उस समय बीजेपी के साथ थे और उनका गठबंधन था और उस समय नीतीश कुमार ने ही इस मांग को जोर शोर से उठाया था। यहां तक कि एलके आडवाणी से वो जाकर के दिल्ली में मिले थे, जो गृह मंत्री थे, और उस समय 2008 में बाकायदा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले नीतीश कुमार आज आरजेडी के साथ गठबंधन में हैं। तो इस घटना से जहां एक तरफ सीबीआई इस मामले में दोबारा से पूछताछ कर रही है, वहां बिहार की सरकार पर भी संकट के बादल इस समय मंडरा गए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए एक गले की फांस यह है कि जब बीजेपी के साथ थे और उस समय एनडीए का एक हिस्सा थे, उस समय उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था क्योंकि वो उस समय लालू प्रसाद के विरुद्ध जहर उगलकर ही राजनीति में आए थे और उनका एक एजेंडा था जेडीयू का कि भाई आरजेडी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कस्में खाई थी और इस घोटाले का खुलासा हुआ था क्योंकि लालू प्रसाद यादव के टाइम में हुआ यह था कि रेल मंत्रालय में जो नौकरियां दी गई, उनके ओएसडी थे जो भोला यादव, उन्होंने बाकायदा ये अरेंजमेंट किया कि यहां तक कि चपड़ासी के नाम भी जमीनें करा दी गई, बाद में लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम वो ट्रांसफर कर ली गई। और इसमें खुलासा तब हुआ जब ऐसे 12 लोग, उनके 7 प्लॉट पटना में वो ले लिए गए और इन 12 लोगों को ट्रांसफरी के रूप में दिखाया गया। यानी नौकरी का ये भेद ना खुल जाए कि भाई ये बिना इंटरव्यू, बिना टेस्ट, बिना वैकेंसी निकले ये कहां से आ गए। तो रेल मंत्रालय ने बाकायदा मिलकर के ओएसडी जो थे भोला यादव, उन्होंने इस तरह का कुछ अफसरों से मिलकर के तिगड़म बिठाया कि उनके लेटर तैयार किए गए और उनको दिखाया गया कि जिनको एक ऑफिस से दूसरी जगह उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, जबलपुर, मुंबई, छत्तीसगढ़ और जयपुर में उनको ट्रांसफर लेटर दे दिया गया, जैसे कि पटना से उनको ट्रांसफर भेजा जा रहा है और वहां उनको नौकरी दे दी गई। और ऐसे लोगों की संख्या 12 थी, उनके 7 प्लॉट पटना में थे जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम हो गए। उसमें कुछ प्रॉपर्टी जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं उनके नाम गई और राबड़ी देवी के नाम कुछ प्लॉट हुए और लालू प्रसाद यादव तो इसमें कर्ता धर्ता थे ही। और इसीलिए आपको बता दें कि इस सारे मामले में अभी तक जो सीबीआई की जांच हुई है वो 2008-2009 के दौरान ये भर्ती का घोटाला है, लेकिन ये बाकायदा जो जेडीयू है यानी नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस मुद्दे को उठाया था। ये इंडियन एक्सप्रेस में 2008 में 16 अगस्त में आर्काइव में ये बाकायदा पड़ा हुआ लेख है जिसमें ये पूरा जिक्र किया गया। और उसमें शिवानंद तिवारी जो कि जेडीयू के एमपी थे, उन्होंने ये कहते हुए, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट छापती है कि ये चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है, लालू प्रसाद ने गरीबों की जमीन, बिहार के लोगों की, वो नौकरी की एवज में हड़प ली है। और इसलिए उन्होंने उस समय इसकी मांग की थी कि आडवाणी जी इसमें विशेष ध्यान दें और इसमें तुरंत सीबीआई की जांच कराएं। उस मामले में फिर गवाह और सबूत नहीं मिले क्योंकि बाद में वो एनडीए की सरकार नहीं रही। लेकिन जब मोदी सरकार अब बनी, दोबारा से इस मामले को मई 2022 में सीबीआई ने केस दर्ज किया और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। तो अब ये समझ लीजिए कि ये जो भर्ती का घोटाला है, इस घोटाले में जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और दोनों बेटी मीसा भारती ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगी, उसके अलावा साथ साथ एक बड़ा बवंडर यह होने वाला है कि अब बिहार की राजनीति में उबाल आ चुका है। क्योंकि अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के कारण ही लालू की जो ये फैमिली है ये जेल में जाएगी। तो सवाल यह है क्या ऐसे में आरजेडी अभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखेगी?
यूं तो कवायद पहले से थी, पहले से बात कही जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव जब अपना इलाज कराने के लिए जो विदेश गए हैं, जैसे ही वो भारत लौटेंगे, बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा होगी। आरजेडी के ज्यादातर नेता ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक जब ज्यादा हैं तो हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए रखें। कुछ दिन के लिए बना दिया, लेकिन अब तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये अंदर से बात चली रही थी। तो अंदर से पहले से ये तैयारी चल रही थी कि होली के बाद ये परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसी बीच सीबीआई की जो एंट्री हुई है और सीबीआई ने जो पूछताछ की है, इसमें आपको बता दें, तेजस्वी यादव हो या कोई विपक्षी नेता, वो इसमें यह सवाल उठा रहे हैं कि साहब जो मोदी जी हैं वो तो विपक्ष का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आपको याद होगा, ये तेजस्वी यादव समेत दो बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा था कि मोदी जी आप ध्यान दें, केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो जांच हो रही है लालू प्रसाद के परिवार के विरुद्ध, इसके पीछे कोई दुर्भावना है? तो जैसा मैंने कहा कि अब जो नीतीश कुमार हैं, जो कि आरजेडी के गठबंधन में हैं, ये मामला तो उन्होंने ही उठाया था। 2008-2009 का घोटाला ये खुला और उस समय जब जांच हुई थी, तो आज वो जांच दोबारा हो रही है। तो इसमें ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये भी एक्सपोज हो गई हैं। विपक्षी पार्टी जो भाजपा पे आरोप लगा रही हैं कि साहब हमें तंग किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये सारे नेता आप जवाब दें कि भाई नीतीश कुमार तो आपके साथ ही हैं और उन्हीं की पार्टी ने ये घोटाला खोला था, तब इसमें भाजपा कहां से आती है? सीबीआई केस की जांच करे, इसमें घोटाला हुआ है, जमीन ली गई हैं, इसके दस्तावेज हैं, पटना के अंदर जो प्लॉट लिए गए, आपको बता दें उसकी पुख्ता जानकारी सीबीआई के पास है कि 4 करोड़ रुपए की पटना में वो जो जमीन है, वो जो 7 प्लॉट हैं, मात्र 26 लाख रुपए में लालू प्रसाद यादव की फैमिली को दे दिए गए। अब आप समझिए, पहला तो दोष यही है कि उसमें स्टांप चोरी हुई। जो चीज 7 करोड़ की है, 4 करोड़ की है, वो 26 लाख दिखाई गई। लेकिन इनको लगता था कि सत्ता तो हमारी है, हम जो चाहे कर लें, हमें कौन टोकने वाला है। अभी भी ये घमंड है कि हमें जेल कौन भेजने वाला है। तेजस्वी यादव पत्रकारों से बात करते हैं तो कहते हैं हमने तो सीबीआई को बचपन से देखा है, हमें तो आदत पड़ गई है। राबड़ी देवी कहती हैं हमारे घर तो सीबीआई आती ही रहती है। उनको सम्मन तो मिला था कार्यालय जाने का, लेकिन उन्होंने आग्रह किया सीबीआई से कि हमारे घर में ही आके पूछताछ कर लें। अभी भी उनके दिमाग में यही है कि जैसे पहले सरकारें चलती रहती थी, इनको अभी भी ऐसा एक अहंकार है कि हम तो एक राजसी परिवार में पैदा हुए हैं, हमें कौन जेल में डाल सकता है। लेकिन अब इनका यह भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि अब एजेंसियों ने यह तय कर लिया कि अब केस को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। पहले ही चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जमानत पर हैं। तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो भी अलग से आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी हैं। और ऐसे में अब जब ये सीबीआई ने केस खोला है कि जमीन ली गई है जॉब देने के बदले, तो इस मामले में आप बता दूं कि दोनों मिलाकर के अब सारी फैमिली लालू प्रसाद की जेल की सलाखों के पीछे होगी। और जो विपक्ष मोदी पर सवाल उठा रहे हैं या जो एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे उल्टा सवाल है कि जिन गरीबों की जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार ने ली नौकरी के नाम पर, वाहवाही लूटी, हमने इतना जॉब दिया, अरे आपने जॉब दिया लेकिन गरीबों की जमीन अपने नाम करा दी। यह घोटाला अब खुलासा हुआ है। तो बिहार की जनता अब आरजेडी और जेडीयू दोनों से पूछ रहे हैं कि आप तो कह रहे थे हम 10 लाख नौकरी देंगे, क्या आप बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी तो छोड़िए, 1 लाख नौकरी भी नहीं दी, और जो नौकरी मांग रहे हैं उन पर लाठी चला रहे हैं। आप क्या नौकरी इस तर्ज पर देंगे जैसा लालू प्रसाद यादव ने दी थी कि पहले जमीन इनके नाम लिखवाओ तब आपको नौकरी मिलेगी? तो यह बड़ा सवाल है। और बिहार के युवा अब आरजेडी और जेडीयू दोनों से पूछ रहे हैं कि इस तरह के घोटाले करके आपने अरबों रुपया कमाया, गरीबों की जमीनें हड़पी, युवाओं के साथ धोखा किया, बीजेपी का गठबंधन तोड़कर आपने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया और वादा यह किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। आपने एक भी नौकरी नहीं दी। जब से आप सत्ता में बैठे हैं, बस मैं कुर्सी पे रहूंगा कि तू कुर्सी पे रहेगा, ये झगड़ा चल रहा है।
कुल मिलाकर के ये सारा विपक्ष केवल और केवल गद्दी पर आने के लिए ललायित है और उसी के लिए सारी लड़ाई है। और अब जो जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं उनको लगता है कि इस भ्रष्टाचार से बचना तो मुश्किल है, एजेंसियां पकड़कर जेल में डाल रही हैं और इसलिए वो एकजुटता दिखाते हुए एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं ताकि उनकी इज्जत बची रहे। लेकिन आज की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है और वो सब समझते हैं कि सीबीआई हो या ईडी हो, अगर किसी को गिरफ्तार करके ले जाती है तो उसको पहले कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप निर्दोष हैं तब आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? फिर आप घबरा क्यों रहे हो? फिर आप बौखला क्यों रहे हो? आप कोर्ट में जाइए, सामना करिए और कोर्ट में खड़े होकर कहिए कि साहब मोदी जी ने हमारे ऊपर फर्जी केस किए हैं, तो जज साहब आपकी बात सुनेंगे और छोड़ देंगे। हां, यदि आपके खिलाफ कोई प्रूफ पुख्ता ईडी या सीबीआई के पास हैं, तब निश्चित जानिए ना तो आपको जमानत मिलेगी ना आपको छूट मिलेगी और आपको जेल में ही जाना पड़ेगा। तो जो लोग ये भ्रम पैदा कर रहे हैं जनता के अंदर, वो आज एक्सपोज हो गए हैं और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भाई भाई ये सारी एकता दिखा रहे हैं। लेकिन अब इनकी एकता का एक काम नहीं आएगी। एजेंसियां पकड़कर एक एक गुनाहगारों को, जो मोदी जी के शब्द हैं कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, ये एजेंसियां उस काम में चल रही हैं। मोदी जी का लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि वाकई में एक पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया कि जहां ना कोई पोस्ट ना कोई पद, कितना ही ऊंचा कद क्यों ना हो, एजेंसियां अपना काम खुलकर कर रही हैं और एक एक करके अब ये जेल की सलाखों के पीछे डाले जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।